तो चंद्रशेखर आजाद को अब सब कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। गीदड़ बिल्ले जो है वो चंद्रशेखर पर टिप्पणी नहीं कर सकते। मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता। राजकाज बचने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं याद रखना। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया। और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूलना ना कोई। प्यारे कि हम मान्यवर काशी राम साहब के अधूरे सपने को पूरा करें। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? दोनों हाथ उठा के बताओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जो लोग इधर खड़े दोनों हाथ में उठाओ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के हालात खराब। संभल में एक अधिकारी जो है तो जनसेवक, लेकिन भाषा भाजपा नेताओं की बोल रहे हैं। कह रहे हैं अगर ज्यादा लोग मस्जिद में नमाज पढ़ोगे तो कार्रवाई हो जाएगी। मस्जिद से बाहर पैर रख दोगे नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह से तो कार्रवाई हो जाएगी। कह रहे हैं कि अगर रील बनाओगे तो रेल बना दूंगा। मैं ये समझता हूं एक जनसेवक की भाषा ऐसी नहीं होनी चाहिए। जनसेवक का मतलब यह है कि उसको देख के हर गरीब कमजोर के दिल में यह भाव पैदा हो कि जब तक ये जनसेवक खड़ा है तब तक मेरी तरफ कोई गुंडा आंख नहीं उठा सकता। लेकिन आज हालात बिगड़ गए हैं। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा हाईकोर्ट इलाहाबाद का, जिन्होंने कल संभल के एसएसपी डीएम का मार्गदर्शन करने का काम किया। उनको कहा कि अगर आप व्यवस्था नहीं करा सकते, धर्म का पालन नहीं करा सकते तो इस्तीफा दे दो या कहीं ट्रांसफर दे दो। बहुत बड़ी टिप्पणी जो है उच्च न्यायालय ने जो है इलाहाबाद करने का काम किया और उनको अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया। प्यारे साथियों, आज हम लोग बाराबंकी की धरती पे हैं और एज ए लीडर मुझे कहने में खुशी है कि ये वही बाराबंकी है जिससे हयात अली खamenei साहब का रिश्ता जुड़ा हुआ है। ये वही बाराबंकी है और वो अपने राज्य में, वहां अपने देश में राज करते थे, अपने लोगों के लिए कानून बनाते थे। उनकी शहादत हो गई, मगर मैंने उनके बारे में जब पढ़ा एक बात मुझे एज ए लीडर उनकी बहुत पसंद आई और मैं उनको सल्यूट करता हूं कि उनको पता था कि उन पे हमला होने वाला। उनको बताया गया सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा कि आप पे हमला होगा, आपकी हत्या हो सकती है। तो उस शेर दिल बहादुर शहादत प्राप्त करता उस नेता ने कहा कि पहले मेरे देश के 9 करोड़ लोगों को सेव करो, फिर मेरी सुरक्षा के बारे में सोचो। वरना नेता कहते हैं कि पहले मेरी सुरक्षा करो, जनता मरती है तो कल की मरती आज मर जाए। लेकिन उस बहादुर नेता की इस बात से मैं बड़ा प्रेरित हुआ। और प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन यह भी सच है कि अगर सत्ता का संरक्षण कुछ लोगों को नहीं होता तो चंद्रशेखर आजाद को अब सब कहने से पहले शेर का दिल चाहिए। गीदड़ बिल्ले जो है वो चंद्रशेखर पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन सत्ता के संरक्षण में ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया गया कि वो इस तरह की टिप्पणी करके माहौल खराब कर सके। मैं ये भी जानता हूं कि उनके पीछे कौन है, मैं इस बात को जानता हूं। मेरी इंटेलिजेंस भी कम नहीं, मैं जानता हूं कि उनके पीछे कौन है। और मैं उन तमाम साथियों को कहना चाहता हूं, मैं पहले तो उस भाई का धन्यवाद दूंगा। इसलिए धन्यवाद दूंगा क्योंकि उसकी बार बार के हमले ने जो उसने लाइव आके किया, मेरे सोए हुए लोगों को जगाने का काम किया और बहुजन समाज के लोगों में भाईचारा पैदा करने का काम किया।
मैं इसके लिए उस भाई का धन्यवाद देता हूं और उसको मैं ये बताना चाहता हूं, उसको भी, उसके आका को भी, कि याद रखना मेरा नाम एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है। मैं किसी का कर्ज उधार नहीं छोड़ता हूं। राजकाज बचने दो, सूद समेत अगर कर्ज नहीं उतारा तो मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद नहीं याद रखना। प्यारे साथियों, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता उन लोगों पे कुछ भी, क्योंकि वो एक सोची समझी साजिश से काम कर रहे हैं। उनको पता आजाद समाज पार्टी ताकत बना रही है और वो ये भी जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद और तमाम साथी आजाद समाज पार्टी के मरने मिटने को तैयार हैं, लेकिन बहुजन समाज के अधिकार को छीनने नहीं देंगे। इसलिए वो जानबूझ के हमारे जो नौजवान शक्ति है उसको पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, उनका ध्यान इधर उधर करना चाहते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ऐसे किसी व्यक्ति पे मत ध्यान दो, अपने काम पर ध्यान दो। अगर आप मेरी बात पे पहरा देके अगले 6-7 महीने उस पर काम करते रहे, मैं गारंटी से कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी गरीब की तरफ आग उठाने वाला कोई गुंडा बचेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश के क्या हाल है? उत्तर प्रदेश में ऐलानिया कत्ल हो रहे, ऐलानिया कत्ल। अभी बदायूं में ऐलानिया कत्ल हुआ। 2 महीने पहले सुनील गुप्ता जी ने एप्लीकेशन दी कि मेरी जान को खतरा है, मुझे धमकियां मिल रही, लेकिन उस बात को नजरअंदाज कर दिया गया। तो जाके एक अपराधी ने 2 लोगों की सरेआम हत्या कर दी। ये ऐलानिया कत्ल उत्तर प्रदेश में हो रहा है और मुख्यमंत्री कहते हैं कानून का राज स्थापित है। मेरी बात पर गौर करना साथियों, संभल में किशोरी के साथ गैंगरेप हुआ, कल मैंने ट्वीट किया और मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज खड़ा, लेकिन यमराज जब गुंडे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए होते हैं तो यमराज छुट्टी पे चले जाते हैं। प्यारे साथियों, कब सार के मां को मार दिया गया, बेटी को उठा ले जाया गया और बेटी का चीरहरण मीडिया के माध्यम से हुआ और उस परिवार से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। मैं जाऊंगा परिवार से मिलने, वहीं आंदोलन करूंगा जब तक उस परिवार की मांगे पूरी नहीं होगी, मैं नहीं बैठूंगा चैन से। और रामपुर के बिलासपुर में भी एक पुलिस की जवान के द्वारा गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उनके साथ भी सरकार ने वादे किए थे, हाथरस के परिवार के साथ भी सरकार ने वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं विपक्ष के साथियों को भी कहना चाहता हूं कि जिस तरह खामनेई साहब ने बहादुरी दिखाते हुए शहादत कबूल की, आप भी डरो मत, मेरे साथ खड़े हो जाओ। इस भारतीय जनता पार्टी को 2027 में उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग उत्तर प्रदेश में। आप डरो मत, विपक्ष के साथियों डरो मत, मुकाबला करो। शहादत जिनके हिस्से में शहादत आएगी, समाज उनको याद भूलेगा नहीं। और जो लोग अंदर से समझौता करके बीजेपी का काम करेंगे, समाज उनको भी भूलेगा नहीं। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, शाहजहांपुर में पाल समाज के हमारे बुजुर्ग के कान पकड़वा के अपमानित करने का काम हुआ। यह है उत्तर प्रदेश की सरकार जो बहुजन समाज के लोगों को अपमानित करती है। इसलिए बहुत सारी घटनाएं जो मेरी जानकारी में है, भदोही में मामूली से हैंडपंप के विवाद में जयसलाल सरोज जो चौकीदार थे, पेट्रोल डालकर जलाकर मार दिया। ये है कानून व्यवस्था। फरुखाबाद में नाबालिग दलित युवती को केरोसिन डालकर निर्मम हत्या कर दी गई। कानपुर में दलित बस्ती को जला दिया गया और महिलाओं के साथ मारपीट की गई, अभद्रता की गई। जौनपुर में 8 मार्च को थाना जाफराबाद में यश गौतम की 16 साल के बच्चे की हत्या की गई। जौनपुर के थाना खुटन में राजीव गौतम की हत्या की गई। थाना लाइन बाजार में बस चालक ललई यादव की हत्या कर दी गई। थाना जाफराबाद में प्रेमचंद यादव की जो जन सेवा केंद्र चालक थे, उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। प्यारे साथियों, लखनऊ में सूरज गौतम नाम के छोटे से
एक युवक की जिसने सिर्फ होली की बड़ाई की थी, उसकी हत्या कर दी गई। मोहम्मद उर्रे नाम के नाबालिग छात्र की सर पे गोली मार के लखनऊ प्रदेश की राजधानी में हत्या कर दी गई। बालागंज में निषाद समाज की युवती की निर्मम हत्या दुष्कर्म का विरोध करने पे कर दी गई। बाराबंकी में मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र से 100 मीटर की दूरी पे निषाद समाज की बच्ची की पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर हत्या का मामला सामने आया। और प्रयागराज में दलित छात्रों के साथ भेदभाव का इतना बड़ा मामला सामने आया। ये सारी बातें इस बात की गवाही देती हैं कि उत्तर प्रदेश में और छोड़िए, जिस तरह का घटनाक्रम आपने यहां देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। इस बात को भूलना ना कोई। प्यारे साथियों, हमें ऐसे गैर जिम्मेदार लोगों की बातों में आके, जिस तरह की गैर जिम्मेदारी यहाँ के कुछ अति ऊर्जावान और गैर जिम्मेदार नौजवानों ने दिखाई किसी के इशारे पे, उनकी बातों में आके हिंसा के और असंवैधानिक रास्ते पे नहीं जाना। मुझसे वादा करो ऐसे हाथ आगे करके कि ऐसे गुंडों के चक्कर में नहीं पड़ोगे और अनुशासन में रह के संवैधानिक दृष्टिकोण से महापुरुषों के रास्ते पर चलने का काम करोगे। पक्का? प्यारे साथियों, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये बात बतानी जरूरी है। हालांकि मैं इन सब चीजों से डरता नहीं, लेकिन प्रशासन को भी पता हो कि अब जब हम आ रहे थे, एक पुल पर चढ़ के कुछ लोगों ने पत्थरों से, ईंट के टुकड़ों से हमारी गाड़ी पे उनको फेंकने का काम किया। उनको लगता है कि इन चीजों से हम लोग कर सकते हैं। ये हम पे हमला नहीं है, मेरा भरोसा करो। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे हमला है, ये खाकी के इकबाल पे हमला है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ में वो जो तुर्रम खा वाले भाषण देते हैं, उनके भाषणों पे हमला है। हम तो सत्ता में नहीं है, हम तो सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता द्वारा पोषित गुंडे अगर इस तरह का कार्य करते हैं तो वो मुख्यमंत्री को चैलेंज करते हैं, उनकी कानून व्यवस्था को चैलेंज करते हैं। हम तो नहीं कर सकते। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस दिन से हम लोगों ने मोर्चा लिया है, जानबूझ के हमारे खिलाफ इस तरह के भाषण की, भाई हम किसी धर्म के इष्टों को, भगवानों को आपत्तिजनक शब्द कहते हैं, हम एक धर्म के खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं, इस तरह का जानबूझ के हमारी शक्ति जो आजाद समाज पार्टी की ताकत बढ़ रही है, उससे डर के इस तरह का दुष्प्रचार किया जाता। मैं गारंटी देता हूं, मैं वकील हूं। 15 मार्च 2020 को हमने राजनीतिक दल की स्थापना गौतम बुद्ध नगर में की। एक स्टेटमेंट आप मुझे दिखा दो, मैं वकील हूं। मैं बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मैं किसी धर्म पर टिप्पणी नहीं करता, मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक ही काम है कि चाहे मेरे शरीर में लहू का आखिरी कतरा भी खत्म हो जाए, मैं इन गरीबों को इनका हक दिला के रहूंगा, इनके घर में उजाला करके। इसलिए जानबूझ के वो इस तरह की बातें करते हैं। उसका कारण बताऊंगा मैं आखिरी में आपको कि उसका कारण क्या है, लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं। आप मेरी बात को सुनने के लिए तैयार हो? गौर से सुनो, नोट करो, फोन में घर जाके मेरा एक ही काम करना मेरे लोगों, कि घर घर जाके इस बात को पहुंचाने का काम करना जो बातें पढ़ रहा हूं। और गारंटी देके कहता हूं, बाबा साहब का, बहुजन महापुरुषों का सिपाही हूं, फूले साहू परिहार, अंबेडकर का
अनुयायी हूं। बाबू जगदेव मामना रामसु वर्मा का अनुयायी हूं। जो बात कह रहा हूं उसको पूरी करके दिखाऊंगा। और आप जानते हैं इतिहास गवाह है, आज तक जो बात कही है उसको पूरा करके दिखाया नहीं दिखाया बताओ। प्यारे साथियों, जैसे ही हमारी सरकार 2027 में बनेगी, 1 साल के अंदर सभी खाली पदों को, सरकारी खाली पदों को हम लोग भरने का काम करेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। पहली कैबिनेट में लाखों नौजवानों को बिना किसी पैसे के, आज की हालात तो ये है, दफ्तर में जाओगे अमीर सीधा जाएगा, गरीब दफ्तर के बाहर खड़ा रहेगा और बिना पैसे के कोई काम नहीं होता। मैं गारंटी देके कहता हूं, आजाद समाज पार्टी की ताकत बनेगी। अधिकारी सबसे पहले कुर्सी बिछवाया करेगा गरीबों के लिए, चाय पानी पूछा करेगा, उसके बाद की समस्या का हल किया करेगा, फिर अपनी कुर्सी में बैठा करेगा। तो बिना किसी रिश्वत के गरीब के बच्चों को पारदर्शी परीक्षा करा के पूरे बैकलॉग को भरने का काम हम लोग करेंगे। दलितों पिछड़ों को नौकरी उन बच्चों को देने का काम करेंगे जो पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। प्यारे साथियों, ब्लॉक स्तर पे आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था की जाएगी कि जो बहुत गरीब बच्चे हैं, जिनके माँ बाप उतना पैसा नहीं कमाते, उनके रहने के लिए और पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय बन जाए ब्लॉक स्तर पर। तहसील स्तर पर आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी के लिए व्यवस्था कराई जाएगी। कोचिंग सेंटर बनाए जाएंगे, वो भी बिल्कुल मुफ्त होंगे, जिसमें गरीब के बच्चे भी अच्छी कंपटीशन की तैयारी कर सकते होंगे और कामयाब हो सकते होंगे। डिजिटल युग में यदि नगर पालिका स्तर पर संचालित लाइब्रेरी हाईटेक सुविधाओं से लैस हो जाए तो स्थानीय बच्चों को पढ़ाई में अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। उसको हाईटेक करने का काम हम लोग करेंगे। ऐसा बड़े से बड़े प्राइवेट स्कूल में लाइब्रेरी नहीं होगी, जैसे हम लोग पंचायत स्तर पर बनाने का काम करेंगे गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और संत गाडगे जी महाराज ने कहा था कि एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। अगर थाली ना हो तो हाथ पे रख के खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। इसलिए कह रहा हूं, मैं आज पुलिस के भाइयों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। मैं पुलिस के भाइयों को भी कहना चाहता हूं, इनकी वेतन विसंगता दूर करेंगे, 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे, सप्ताह में 1 दिन छुट्टी करेंगे और बॉर्डर स्कीम को समाप्त करने का काम करेंगे। इस बात का भी मैं लोगों को विश्वास दिलाने का काम। प्यारे साथियों, पीआरडी के जवानों को, होमगार्ड भाइयों को, पीआरडी के जवानों को राज्य के कर्मचारी का दर्जा, होमगार्ड भाइयों बहनों को राज्य के कर्मचारी का दर्जा और पंचायत सहायकों को भी उचित मान्यता दिलाकर उनको भी राजकीय कर्मचारियों का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, भोजन माताओं को और सहायिकाओं को भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिलाने का काम हम लोग करेंगे। मेरी बात को आप याद रखना। आपके गली में, मोहल्लों में, आपके गांव में जो आशा, आंगनबाड़ी, भोजन माता, जो सहायिकाएं रहती है, उनको कह देना कि भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा है, आजाद समाज पार्टी का संदेश है, माननीय काशीराम साहब का संदेश लेके आ रहे हैं भाई चंद्रशेखर, और ये कह रहे हैं कि एक बार हमारा साथ दो, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे, आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे साथियों, संविदा व्यवस्था को समाप्त कर कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा और नियमित होने तक 25,000 रुपए कम से कम वेतन देने का काम राज्य सरकार करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को, जिनकी मांग भी मैंने अभी उठाई थी, सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा हम लोग प्रदान कराने का काम करेंगे। 4 लाख से ज्यादा टीचर हैं, 23,000 से ज्यादा स्कूल हैं। मैं उन सबको कहना चाहता हूं, सबको देखा बारी बारी, एक बार मौका दो आजाद समाज पार्टी काशीराम को, 1 साल के अंदर आपकी मांगों को पूरा करने का काम करेंगे। इस बात को आजमा के देख लो। प्यारे साथियों,
मैनुअल सफाई व्यवस्था समाप्त की जाएगी और मशीन आधारित व्यवस्था लागू की जाएगी। एक भी सफाई कर्मचारी भाई को गटर में नहीं उतरने देंगे, गटर में मरने नहीं देंगे। एक एक भाई के जीवन की रक्षा करने का काम करेंगे, उनके जीवन को भी मजबूत बनाने का काम करेंगे। रेडी पटरी और छोटे व्यापारियों को आजीविका की सुरक्षा हेतु वैकल्पिक वेंडिंग जोन, किफायती दुकानों और संरक्षित बाजार स्थल उपलब्ध कराने का काम हम लोग करेंगे। 1 फरवरी 2026 से लागू वन टाइम टैक्स प्रणाली में संशोधन कर पूर्व पंजीकृत पुराने वाहनों को इस नई व्यवस्था से आंशिक रूप से पूर्ण छूट प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। पिछले वर्षों में हुए सभी, गौर से सुनना, पिछले वर्षों में हुए सभी संदिग्ध इनकाउंटर बुलडोजर की